म्यांमार और थाईलैंड में आई भूकंप की भयानक तबाही। क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या अल्लाह की चेतावनी? म्यांमार और थाईलैंड में ऐसा भूकंप आया जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हजारों इमारतें जमींदोज हो गईं, लाखों लोग बेघर हो गए और पूरा इलाका ऐसा तहस नहस हुआ कि अब वह कई 100 साल पीछे चला गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह भूकंप क्यों आया? वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो इसका कारण टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराना बताया जाता है। लेकिन क्या यह पूरा सच है? क्या अल्लाह की मर्जी के बिना जमीन हिल सकती है? क्या यह महज एक प्राकृतिक घटना है या फिर कोई अल्लाही संदेश? आज हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे कि भूकंप क्यों आते हैं और क्या थाईलैंड और म्यांमार में होने वाले गुनाह इस तबाही की असली वजह हो सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सीख भी है। थाईलैंड को दुनिया एक पर्यटन स्थल के रूप में जानती है, लेकिन इस्लामी नजरिए से यह गुनाहों की मंडी बन चुका था। यहाँ हर वह चीज होती थी जिसे इस्लाम में सख्त हराम करार दिया गया है। यही वजह है कि इस देश पर अल्लाह का अजाब आना कोई ताज्जुब की बात नहीं। थाईलैंड, खासकर बैंकॉक, पटाया और फुकेट को दुनिया के सबसे बड़े सेक्स टूरिज्म हब के रूप में जाना जाता है। लाखों लोग सिर्फ गुनाह करने यहाँ आते हैं। ये शहर नाजायज हरकतों और अश्लीलता का केंद्र बन चुके थे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जिना व्यभिचार के करीब भी मत जाओ, यह तो बेहयाई और बहुत ही बुरा रास्ता है। थाईलैंड में शराब, जुआ और ड्रग्स का बाजार खुलेआम चलता था। होटल, क्लब और बार हराम कामों को बढ़ावा देते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब बुराइयों की जड़ है, जो इसे पीता है वह दूसरे गुनाहों में पड़ जाता है। थाईलैंड बौद्ध बहुल देश है, जहां हजारों बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित हैं। लोग इनकी पूजा करते हैं और सजदा तक करते हैं। इस्लाम में शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह फरमाते हैं, निश्चित ही अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा और इससे नीचे के गुनाह जिसे चाहे माफ कर देगा। थाईलैंड के मुस्लिम बहुल इलाकों में इस्लामी तालीम को खत्म करने की कोशिशें हो रही थीं। हिजाब और इस्लामी पहचान पर रोक लगाने के लिए कई कानून बनाए जा रहे थे। अगर थाईलैंड गुनाहों का गढ़ था तो म्यांमार मुसलमानों के लिए एक जहन्नम बन चुका था। म्यांमार की सेना और चरमपंथी बौद्ध संगठनों ने लाखों रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म किया। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, लाखों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया और बहुत से मासूमों को जला दिया गया। म्यांमार में कई मस्जिदों को गिरा दिया गया और मुसलमानों को खुलेआम नमाज अदा करने से रोका गया। म्यांमार में हजारों रोहिंग्या महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए गए, यहाँ तक कि गर्भवती औरतों तक को नहीं बख्शा गया। क्या ऐसा जुल्म देखकर अल्लाह की सजा नहीं आएगी? जब कोई कौम गुनाहों में डूब जाती है, जब इंसान अल्लाह को भूल जाता है, जब जुल्म अपनी हदें पार कर देता है, तब अल्लाह अपनी निशानियां भेजता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा कर लेते हैं तो वहां के अमीर लोगों को खुली छूट दे देते हैं, फिर वे नाफरमानी में डूब जाते हैं और उस पर अजाब का फैसला लागू हो जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोगों में गुनाह बढ़ जाएंगे, जब अमानत में खयानत होने लगेगी और जब इंसान अपनी मनमानी करने लगेगा, तब जमीन भूकंप से कांप उठेगी। जब हम थाईलैंड और म्यांमार की तबाही को देखते हैं तो क्या यह महज एक इत्तेफाक हो सकता है? अब भी मौका है तौबा करने का। अल्लाह सब कुछ देख रहा है और जब इंसान गुनाह की हदें पार कर देता है तो उसकी सजा भी उतनी ही बड़ी होती है। सोचिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इस्लामिक और हकीकत पर आधारित जानकारी मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।